सूखी मेड़ भाग 3। सच की पहली किरण। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के चारों ओर सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस खामोशी को और भयावह बना रही थीं। हरीराम अपनी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था। मास्टर दयानाथ की बातें उसके मन में बार बार गूंज रही थीं। सच अकेला होता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन? हरीराम ने पूछा। मैं हूं, रामू। हरीराम ने दरवाजा खोला। रामू के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, काका, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपकी मेड़ ठाकुर के आदमियों ने ही तोड़ी थी। हरीराम कुछ क्षण तक उसे देखता रह गया। तो पंचायत में क्यों नहीं बोले बेटा? रामू की आंखें झुक गईं। डर गया था। उन्होंने धमकी दी थी कि अगर किसी से कुछ कहा तो मेरे बापू की मजदूरी भी छीन लेंगे। इतने में गौरी भी बाहर आ गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन गांव का डर खत्म हो जाएगा, उसी दिन उनका घमंड भी टूट जाएगा। रामू ने पहली बार सिर उठाकर कहा, अब मैं नहीं डरूंगा। अगली सुबह मास्टर दयानाथ ने गांव के कुछ ईमानदार किसानों को अपने घर बुलाया। गंगाराम, रामू के पिता और 2-3 अन्य किसान भी वहां पहुंचे। मास्टर दयानाथ बोले, अगर आज हम चुप रहे तो कल किसी और की मेड़ टूटेगी। अन्याय कभी एक घर पर नहीं रुकता। सबने सहमति में सिर हिलाया। उधर हवेली में ठाकुर रघुवीर सिंह बेचैन बैठे थे। एक आदमी दौड़ता हुआ आया। मालिक, गांव के लोग हरीराम के साथ खड़े होने लगे हैं। ठाकुर की भौहें तन गईं। लगता है उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी से कहा, आज रात ऐसा काम करो कि हरीराम खुद गांव छोड़ने पर मजबूर हो जाए। उधर हरीराम को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। वह टूटी हुई मेड़ को फिर से बनाने में लगा था। गौरी भी उसके साथ मिट्टी उठा रही थी। तभी दूर खड़े मास्टर दयानाथ ने देखा कि हवेली का एक नौकर चोरी छिपे उनकी ओर नजर रख रहा है। उन्होंने मन ही मन कहा, आंधी अभी थमी नहीं है। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। सूरज ढलने लगा। आसमान में काले बादल घिरने लगे थे और उसी अंधेरे की आड़ में ठाकुर के आदमी हरीराम की झोपड़ी की ओर बढ़ रहे थे।